हैलोवीन जो होता है ये लगभग पूरी दुनिया में उसको मनाया जाता है और यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका वहाँ पे तो बहुत जोर से मनाया जाता है और इंडिया में भी लोग हैं जो ये हैलोवीन को मना रहे हैं। तो आज इसके बारे में आज हम गौर करने वाले हैं, मगर उसके अलावा क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 31 अक्टूबर को हैलोवीन होता है, उसके बाद 1 नवंबर को होता है ऑल सेंट डे और उसके बाद होता है ऑल सोल्स डे 2 नवंबर को, जिसको कहा जाता है मृतकों का दिन। भाई बहनों, ये 3 जो फेस्टिवल्स है ये तीनों में एक संबंध है, ये तीनों अलग अलग नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तीनों जो है वो अलग अलग है और बहुत सारे मसीह जो होते हैं वो हैलोवीन को वो मनाते नहीं है, मगर जो मृतकों का दिन जो होता है ऑल सोल्स डे जो होता है उसको वो मनाते हैं। मगर भाइयों बहनों, ये जो है ये तीनों जो है वो एक साथ कनेक्टेड है, एक साथ जुड़े हुए हैं, उनका जो नींव है वो एक ही है। जब आपको समझ में आ जाएगा कि आप हैलोवीन जो है क्यों सेलिब्रेट करते हैं लोग, तब आपको पता चलेगा कि ये जो मृतकों का दिन है क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो भाई बहनों, आज इसके बारे में आज हम गौर करने वाले हैं। तो हैलोवीन का मतलब क्या होता है? हैलोवीन का मतलब ये होता है, हैलो का मतलब क्या होता है? हैलो का मतलब होता है कि पवित्र और जो इन जो है उसको कहा जाता है इवनिंग, यानी हम कह सकते हैं पवित्र संध्या। तो ये पवित्र संध्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगले दिन जो होता है, अगले दिन होता है ऑल सेंट डे। ऑल सेंट डे का मतलब होता है कि सभी पवित्र जनों, उसके पहले यानी 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। तो ये हैलोवीन का मतलब होता है, यानी पवित्र संध्या, पवित्र शाम। तो इसका जो है, इसका तो मीनिंग बहुत अच्छा है, पवित्र शाम, मगर इसमें कुछ पवित्र ऐसे कुछ होता नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इसमें जो है लोग अलग अलग वेशभूषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो वेशभूषा जो होती है उसमें सब जो है बुरी आत्मा उसकी झलक दिखाई पड़ती है। ऐसे बहुत खतरनाक मास्क वो लोग पहनते हैं। तो इसमें कुछ जो है उसमें कुछ पवित्र संध्या जैसे कुछ बात नहीं है। मगर भाई बहन, ये जो है हैलोवीन बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि हैलोवीन से क्या होता है कि भले जो है बाहर से बहुत लोगों को अच्छा लगता होगा, लोग कहते हैं कि ये जो है ये बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी कूल। और मॉल्स में देखो इसके अलग अलग कस्ट्यूम्स होते हैं, अलग अलग जो मास्क होते हैं। मगर इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हम जो है जो बुरी आत्माएं हैं, इविल स्पिरिट्स है, उनको हम इनवाइट करते हैं अपने जीवन में आने के लिए। और जब वो आते हैं तो हमारा जीवन जो है वो बर्बाद हो जाता है। और दुख की बात है कि उसमें जो है छोटे बच्चों बहुत होते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता है, और उनके जो माता पिता है उनको भी ये मालूम नहीं। उनको लगता है कि ये एक गेम जैसा है कि ऐसे जो कस्ट्यूम्स पहनो और एक दूसरे के घर में जाके दूसरे लोगों को डराओ, तो उनको ये गेम लगता है, मगर ये गेम नहीं है। वो जो है वो अपने बच्चों का जो भविष्य है वो बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि आगे चल के उनके बच्चों का जो भविष्य है, जो जीवन की दिशा जो है वो सब कुछ बदल जाएगी। तो भाइयों बहनों, ये जो है हैलोवीन ये परमेश्वर से नहीं है। तो अभी आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि अभी तो हमने मीनिंग पढ़ा उसका मीनिंग क्या है, मगर ये जो हैलोवीन जो है ये कब से, ये वर्ड कब से आया? ये वर्ड आ गया 16th सेंचुरी से। पहला जो नाम था वो नाम था साविन। तो पहला नाम साविन, उसके बाद ये नाम हो गया हैलोवीन। तो अभी ये जो साविन जो था ये कौन मनाते थे?
ये जो है ये सेल्टिक लोग मनाते थे, जो कि ब्रिटिश आयरलैंड में, फ्रांस में आपको ये सब लोग मिलेंगे। और ये जो प्रथा जो थी इस फेस्टिवल को मनाने की, ये तो बहुत हजारों साल की प्रथा है। तो यूरोप से जो है वो दूसरी जगह पे चला गया और आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया उसको मनाती है। तो सेल्टिक लोग वो पहले मनाते थे, मगर ये जो साविन जो है, साविन का मीनिंग क्या होता है? साविन का मतलब ये है कि गर्मियों का अंत, क्योंकि उनको लगता था कि 1 नवंबर से जो है वो सर्दी का मौसम शुरू जाता है। तो ये जो फेस्टिवल जो है साविन, ये पगन और न्यू पगन परंपराओं का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पेगन फेस्टिवल है। और बाद में जो है, बाद में जैसे मैंने कहा कि ये बन गया हैलोवीन, और इसके बाद में ये सब जो है ये क्रिश्चियन चर्चेस में, क्रिश्चियंस में ये आ गया। मगर ये फेस्टिवल मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मतलब तो है गर्मियों का अंत, मगर उद्देश्य क्या था ये आपको मालूम होना चाहिए। यदि आपको ये उद्देश्य समझ में आया तो आपको पता चलेगा कि हैलोवीन क्यों मनाते, और उसके बाद जो होता है ऑल सोल्स डे, मृतकों का दिन, वो क्यों मनाते, ये आपको पता चलेगा। ये जो लोग थे सेल्टिक लोग, उनका क्या विश्वास था? उनका ये विश्वास था कि आत्माओं की दुनिया का द्वार इस दिन खुल जाता है। एक शाम के लिए आत्माओं की दुनिया का द्वार खुल जाता है। इससे क्या होता है कि जो बुरी आत्माएं होती है और अच्छी आत्माएं या भूत जीवित लोगों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। अच्छी आत्माएं जो होती है, जो उनके प्रियजन है, उनको वो मिलनी जाती है। सो इससे लोग जो है ऑल सोल्स डे मनाते हैं, ताकि उनको लगता है कि ये जो आत्माएं जो है, जो उनके प्रियजन जो मर चुके हैं, उनकी आत्माएं आएगी और उनसे मिलेगी। अभी दुख की बात है कि बहुत सारे लोगों को इसका मकसद मालूम नहीं है। ये मनाते हैं, उद्देश्य से मनाते हैं कि याद रखने के लिए मनाते हैं, मगर ये बात गलत है। उसका मेन मकसद ये है कि ये जो सेल्टिक लोग थे, उनको लगता था कि जो अच्छी आत्माएं जो है वो आएगी और उनके जो प्रियजन है उनसे वो मुलाकात करेगी। और दूसरी बात है कि बुरी आत्माएं आएगी और उनको सता भी सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कि हैलोवीन में लोग, इसलिए आपने देखा होगा कि लोग जो है वो आग के अताव चलाते हैं, बोनफायर जिसको कहते हैं, और अलग अलग जो है ऐसी आत्माओं की या जीव जंतुओं की जो है वो वेशभूषा पहनते हैं, ताकि जो बुरी आत्मा है उनको देख के वो डर सके। तो भाइयों बहनों, इसका मनाने का ये मकसद है, क्योंकि उनको लगता था कि इस साल के इस दिन में एक शाम के लिए ये जो सब आत्माएं जो है वो जीवित लोगों के बीच में आ जाती है। तो इसलिए ये जो साविन मनाते थे, और जैसे कि अब मैंने आपको कहा कि साविन का नाम बन गया है हैलोवीन, और इसलिए हैलोवीन जो है मनाया जाता है। और उसके बाद के जो 2 दिन होते हैं, जैसे कि ऑल सोल्स डे, उसका मकसद भी वही होता है। अच्छी आत्माएं अपने प्रियजनों से मिलने आती है, बुरी आत्माएं लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, और इसलिए लोग जो है अलग अलग वेशभूषा, मुखौटे और आग के जरिए स्वयं की रक्षा करते हैं। मगर भाइयों बहनों, ये बाइबल के खिलाफ है। बाइबल में कहीं भी लिखा नहीं है कि जो इंसान जो है वो इस दुनिया से चले गए, उनकी आत्माएं जो है आती है और अपने जो प्रियजन है उनसे मिलती है। ये कभी होता नहीं है, और बाइबल में उसका ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है। इफिशियंस 5:11 में क्या लिखा है? अंधकार के निष्फल कर्मों में भाग न लो, तो उन्हें
प्रकट करो। ये सब जो बातें हैं ये अंधकार की बातें हैं। घर में ये सब कुछ सजाना, ऐसे बुरे बुरे जो है कॉस्ट्यूम्स जो है वो पहनना कि जो कि बुरे आत्माओं को दर्शाती है, तो ये सब अंधकार के निष्फल कर्म है। इसका कुछ लाभ नहीं है। इसका लाभ ये कि है कि ये जो है ये आपके घर में आके, क्योंकि आप जो है आप जो बुरी आत्माएं जो होती है, इविल स्पिरिट्स जो होते हैं, जो डेमॉन्स जो होते हैं, उनको आप आमंत्रण करते हैं कि आओ हमारे ज़िंदगी में, आओ हमारे घर में। और जब वो आपके ज़िंदगी घर में आ जाते हैं तब वो अपने ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 18 10 से 12। तुम में कोई ऐसा न पाए जाए जो भविष्यवाणी करता है, जादू टोना करता है, मंत्र पढ़ता है, मृतकों के में संपर्क रखता है, वह उनसे परामर्श करता है, क्योंकि जो कोई ऐसा करता है वह यहोवा के लिए घृणित है। क्या लिखा है? जो मृतकों को संपर्क रखता है या उनसे परामर्श करता है। तो भाई बहनों, यही जो है यही मकसद था कि ऑल सोल्स डे मनाने का। और दुख की बात है कि बहुत सारे जो लोग जो है वो उनको इसका पर्पस, उनका जो मकसद है वो मालूम नहीं है। और बहुत सारे कलीसिया जो है उसको मनाते हैं, कैथलिक चर्च मनाते हैं, प्रोटेस्टेंट के बहुत सारे चर्चेस मनाते हैं, कोई मिनिस्ट्रीज मनाते हैं। अभी जैसे कि आपको मालूम है कि प्रोटेस्टेंट चर्च कैथलिक चर्च से आ गया, तो ये जो परंपरा जो थी ये कैथलिक चर्च में आ गई और कैथलिक चर्च से दूसरे चर्चेस में आ गई, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाया जाता है कि जो मृत्युक है, जो मर गए हैं, उनके आत्मा के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। मगर बाइबल के अनुसार वो गलत बात है जो आगे हम देखने वाले हैं। और पहले थिस्सलुनीयों 5:22 में लिखा है कि हर प्रकार की बुराई से दूर रहो। ये सब चीज़ें बुराई है, इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है, ये अंधकार की चीज़ें हैं। तो इसलिए आप अगर मनाते हैं या तो आप आपके जो रिलेटिव्स है वो मनाते हैं, तो आप उनको कह सकते हैं कि यह मनाओ मत, क्योंकि इससे आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इससे आपका जो बच्चों का जीवन है वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हैलोवीन जो है वो परमेश्वर से नहीं है, वो बाइबल से नहीं है और वो बाइबल के खिलाफ है।